जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपका भी क्रेडिट बी नाम की लोन एप्लीकेशन से लोन हो चुका है तो आप 6 महीनों के लिए इस लोन को डिफ़ॉल्ट करके बिना किसी कॉल आए, बिना किसी होम विजिट हुए, बिना किसी लेटर आए कैसे अपने आप की लोन जो ईएमआईज़ है उसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेडिट बी में डीएनडी क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड क्या होता है और आखिर आप इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ में अगर आपने क्रेडिट बी का लोन नहीं दिया है तो कौन कौन सा नोटिस आ सकता है और क्या रिकवरी के चांसेस है 2026 के अंदर में, पूरी डिटेल में डिस्कशन होने वाली है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बात करने वाले हैं क्रेडिट बी ऐप के बारे में। आप सभी लोगों को पता है क्रेडिट बी आज से नहीं है, काफ़ी सालों से प्ले स्टोर पे है और काफ़ी लोगों ने इनसे लोन ले रखा है। और सबसे ज़्यादा जो लोन का डिफ़ॉल्ट है वो भी इसी एप्लीकेशन से होता है। सबसे ज़्यादा जो लोन का डिफ़ॉल्ट है वो भी इसी एप्लीकेशन से होता है। आखिर इनके लोन रिकवरी प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें लोगों को झेलनी पड़ती हैं और क्या क्या लोग झेलते हैं। सबसे पहले तो कॉल्स ये लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और रिकवरी प्रोसेस में आपको थर्ड पार्टी एजेंसी ज़्यादातर कॉल करती है। थर्ड पार्टी एजेंसी, ठीक है, थर्ड पार्टी जो एजेंसी होती है वो ज़्यादा कॉल करती है। कॉल्स के साथ साथ ये लोग खुद को कभी कभी एडवोकेट और खुद को कभी कभी थाने का इंचार्ज बता के कॉल करते हैं, ठीक है, थाना इंचार्ज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिकवरी प्रोसेस में देखने के लिए मिलेगी। विजिट के लिए ये आपको डेली करेंगे मैसेज कि हम आपको विजिट के लिए आ रहे हैं, आज 2 बजे हमारी लीगल टीम आ रही है अमेरिका की आर्मी के साथ, आप तैयार रहिएगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है क्रेडिट बी एप्लीकेशन का। अगर आपका लोन रिकवरी में गया हुआ है या लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को स्टॉप कर देना, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से स्टॉप करना, तो इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्रेडिट बी की एक ईमेल आईडी है जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, help@creditb.in, ठीक है, creditb.in करके एक ईमेल आईडी है, इस पे आपको ईमेल करना होगा। और ईमेल में किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या क्या आपको मेंशन करना है जिससे कि आपको ये लोग परेशान नहीं करेंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 लिखकर अपनी लोन डिटेल्स 2 में क्रेडिट बी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप अपने फॉर्म में अपनी आप कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। कस्टमर डिटेल में आ जाएगा नाम, नंबर, आपका लोन आईडी वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। देखिए किन किन पॉइंट्स को मेंशन करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ठीक है, इतना आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मेडिकल, ठीक है, मेडिकल स्ट्रेस, ठीक है, मेडिकली भी आप स्ट्रेस में हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिन वजह से आप पैसा अभी फ़िलहाल दे नहीं पाएंगे, तो आपको 2-3 पॉइंट ज़रूर मेंशन करना है। और तीसरा पॉइंट है वो है लॉस ऑफ इनकम। क्या लिखना है, लॉस ऑफ इनकम, यानी इनकम का लॉस हो चुका है। ये तीनों पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे। और अगर आपके पास प्रूफ में बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है, तो और भी बेहतर होगा। और बेहतर इसलिए होगा, फिर आपको वहाँ पे एक बड़ा पॉइंट मिल जाएगा और सीधे आपको ये लोग 3-4 महीने तक का एक्सटेंशन दे देंगे। आप जितना एक्सटेंशन मांगते हैं उतना एक्सटेंशन कभी मिलता नहीं है, तो आपको जब भी डिमांड करना है वो करना है 6 मंथ के लिए। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। ये तो हो गई। और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी मेंशन यहाँ पे करना होगा। ये सारी आपको प्रॉब्लम्स है जो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद स्टॉप करने के लिए क्या क्या मेंशन करना है कि नो कॉल्स, ठीक है, नो कॉल्स एंड मैसेजेस, नो कॉल एंड मैसेजेस, ठीक है, नो रिकवरी थ्रेट, यहाँ पे नो रिकवरी की कोई आपको धमकी नहीं दी जाएगी, नो रिकवरी थ्रेट, ठीक है, और नो नोटिस इशूड, ठीक है, कोई नोटिस भी इशू नहीं होगा। ये 2-3 पॉइंट आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो एक लाइन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, प्लीज़ टेक माई लोन अकाउंट
लोन अकाउंट ऑन DND मोड, ऑन DND मोड, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आपके जो लोन अकाउंट है उसको DND मोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, या टेक की जगह मेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है वो आप लिखकर यहाँ पे आप उनको मेंशन करके ईमेल कर सकते हैं help@creditbee.in पे। ऐसे में आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल नहीं जाएंगे और साथ साथ में क्रेडिट बी से आपको बहुत कुछ देर के लिए समय मिलेगा, 2 3 4 5 महीने तक के लिए आप समय ले सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। 5 महीने समय ले लिया, 5 महीने के बाद आप उस लोन को या तो सेटलमेंट करा सकते हैं। अब सेटलमेंट कितने में होता है, क्रेडिट बी का लोन 20% में होता है, क्रेडिट बी का लोन 20% में सेटलमेंट होता है। अगर आपका 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट है तो वो 20,000 रुपये में सेटलमेंट होगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट करा के लोन को क्लोज़ कर देना है। और अगर आप सेटलमेंट भी नहीं कराएंगे, अगर आप सेटलमेंट नहीं कराते हैं तो ये सारे प्रोसेस फिर से आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं ये प्रोसेस क्या है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होते ही कॉल्स आने लगेगा थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से। एडवोकेट थाना इंचार्ज बन के कॉल करेंगे, विजिट के लिए डेली थ्रेट देंगे और साथ साथ में आप कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स अगर लिस्ट उनके पास होगी तभी कॉल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते। कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे हटाते हैं इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इशू आता है क्रेडिट बी लोन कंपनी से, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।